इधर ओमिक्रॉन से लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश नीदरलैंड बन गया है। 14 जनवरी तक नीदरलैंड में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ यहां पर बंद कर दिया गया है और ये लॉकडाउन 14 जनवरी तक चलने वाला है। तो साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। ओमिक्रॉन, जी हां, ओमिक्रॉन की रफ्तार बहुत तेज और बेकाबू होती जा रही है। हर 3 पर केस डबल हो रहे हैं। हमारे देश में 12 राज्यों तक कोरोना का ये सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। 14 दिसंबर 12 केस, 15 दिसंबर 12 केस, 16 दिसंबर 14 केस, 17 दिसंबर 26 केस, 18 दिसंबर 30 केस। यानी 5 दिनों में ओमिक्रॉन के केस 2.5 गुना बढ़ गए। और याद रखिए, ये एक ऐसा वेरिएंट है जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। बढ़ना शुरू हो जाए तो बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि ओमिक्रॉन भारत में कोरोना की तीसरी लहर लाने की क्षमता रखता है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन पूरे देश में पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में 48 केस, दिल्ली में 22 केस, तेलंगाना में 21, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, केरल में 9, गुजरात में 7, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, पश्चिम बंगाल में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और तमिलनाडु में 1 केस है। भारत में भी ओमिक्रॉन संक्रमण का वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो पूरी दुनिया में है। चाहे वैक्सीन लगी हो या न लगी हो, दोनों ही तरह के लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए हैं। अमेरिका से मुंबई आया 29 साल का एक शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला है। उसे फाइजर की कोरोना वैक्सीन की 3 डोज लगी है। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 में से 18 मरीज कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके थे, जबकि 2 मरीजों ने 1 डोज लगवाया था। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के जितने केस मिले हैं, उनमें ज्यादातर ने वैक्सीन की 2 डोज लगवा ली थी। लेकिन लोगों में अभी भी ओमिक्रॉन का कोई खास खौफ नहीं दिखता। मास्क को लेकर अब लोग कैजुअल हो चुके हैं और 2 गज की दूरी तो अब बहुत दूर की बात हो चुकी है। भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई, लेकिन ब्रिटेन अब इसका सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। ब्रिटेन में बढ़ते ओमिक्रॉन केस ने भारत के लिए भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। शुक्रवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की रफ्तार के आधार पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आने की आशंका तक जता दी है। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल्स का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो। एक तो मौजूदा वैक्सीन की 2 डोज बेहद कम कारगर साबित हो रही हैं। दूसरा, बूस्टर डोज भी ओमिक्रॉन को रोकने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रही है। तीसरा, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों में भी कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है और उससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कल बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नए कोविड प्रतिबंधों पर नाराजगी जताई। फ्रांस सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है। ओमिक्रॉन संक्रमण रोकने के लिए ब्रिटेन में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लग सकता है। इस बीच लंदन में कल यूनाइटेड फॉर फ्रीडम मार्च में करीब 5,000 लोगों ने हिस्सा लिया और कोविड प्रतिबंधों पर गुस्सा जाहिर किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न की तस्वीर भी इससे अलग नहीं थी। कोविड वैक्सीनेशन जरूरी किए जाने के विरोध में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ रैली निकाली।